बहुत टाइम से मेरे पास ये गुलाबी फैब्रिक रखा हुआ था जिसका इस्तेमाल मैं बहुत टाइम बाद कर रही हूँ। इस प्लेन फैब्रिक पर मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाकर शेयर करूँगी जो आप बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुकरम को मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और ऊपर की तरफ से मैं 2.5 और नीचे की तरफ से मैं 5.2 लंबाई में रखूँगी। आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको मीडियम साइज़ का नेक बनाना है तो आप 3 और 6 इंच की भी यहाँ पर मेजरमेंट रख सकते हैं। बाकी मेथड वही रहेगा। बॉक्स बनाने के बाद मैं इस तरह से ऊपर की तरफ 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी और कुछ इस तरह से मैं राउंड नेक बनाऊंगी। तो ये हार्ट शेप मैंने नेक बनाया है। अब बाहर की तरफ से मैं यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाऊंगी यानी 0.5 और नीचे तक मैं इस तरह से निशान लगाकर इसे मैं ड्रॉ कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से पहले मैं लाइट ड्रॉ करूँगी फिर मैं डार्क कर दूँगी और अब इसके बाद मैं बाहर की तरफ से 1 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगी और यहाँ पर भी मैं 1 इंच का निशान नीचे तक बनाकर ड्रॉ करूँगी। डिज़ाइन बनकर बहुत ही खूबसूरती के साथ रेडी होगा तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अब यहाँ पर भी मैंने बाहर की तरफ निशान लगाया है तो इसको मैं ड्रॉ कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं 1 इंच के हिसाब से यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहें तो नेक को राउंड भी रख सकते हैं, वो आपके डिज़ाइन पर डिपेंड होगा कि आप किस तरह का यहाँ पर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। अब बाहर की तरफ मैं आधा इंच का निशान लगाकर बाहर की मार्किंग लूँगी इस तरह से। ये देखिए मैंने आधे इंच की बाहर की तरफ से मार्किंग ली है और ऊपर की तरफ से भी मैं इस तरह से आधे इंच का यानी आधे इंच में भी 1 इंच कम मैं यहाँ पर निशान लगाकर ऊपर की तरफ इसको ड्रॉ करूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बाहर की तरफ इसको कट करूँगी जो हमारी बाहर की मार्किंग होगी। फिर उसके बाद मैं अंदर की तरफ से भी इसको कट कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैं अंदर की तरफ से इसको किस तरह से कट कर रही हूँ। शेप के हिसाब से मैं इसे बहुत ही आराम से कट कर दूँगी। ये देखिए मैं कितने आराम से इसको कट कर रही हूँ। तो नेक के अराउंड भी मैं इसको कट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ और बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न हमारा बनकर रेडी हुआ है। मैं इसे फैब्रिक पर आयरन कर दूँगी। तो मैंने पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन कर दिया है। अब बाहर की तरफ मैं आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर इसको कट कर दूँगी। तो आधा इंच का फैब्रिक मैंने यहाँ पर छोड़ा है बाहर की तरफ और इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अब फैब्रिक ग्लू की मदद से मैंने जो बाहर वाला फैब्रिक छोड़ा है अंदर की तरफ मैं पेस्ट कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर स्टिचिंग भी कर सकते हैं। पेस्टिंग करने के बाद मैंने इसे आयरन कर दिया है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर मैं इस तरह से फैब्रिक को हमारे पैटर्न को रखूँगी और बिल्कुल इसके बीच में रखते हुए सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच कर दूँगी। फिर ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ मैं इसको स्टिच करूँगी। ये देखिए इस तरह से। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरह से बुकरम के बराबर इसको स्टिच कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है। अब यहाँ पर मैं नेक के अराउंड आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर ये देखिए मैंने बुकरम के बराबर आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर इसको कट कर रही हूँ और शेप के हिसाब से मैं इसको कटिंग कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं कट्स लगा लूँगी। मैं ज़्यादा डीप में कट नहीं लगाऊँगी, थोड़े थोड़े फासले पर मैं यहाँ पर कट लगा लूँगी। अब जो बुकरम का ऊपर वाला फैब्रिक होगा मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की मदद से ऊपर वाले फैब्रिक को इस तरह से बुकरम के साथ पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए मैं किस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी। अब ऊपर की तरफ हमने फैब्रिक को पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद जो नीचे वाला फैब्रिक होगा मैं इस तरह से पीछे की तरफ इसको फोल्ड करके क्रीज लाइन बनाऊँगी। जो हमारा नेक का डिज़ाइन है मैं उस हिसाब से यहाँ पर क्रीज लाइन बनाऊँगी। ये देखिए मैंने एक तरफ कर दिया है तो दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह फोल्ड करूँगी और अच्छे से आयरन कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने फोल्डिंग कर दी है। अब इसके बाद नीचे वाला जो फैब्रिक होगा उसको मैं कट कर दूँगी। तो यहाँ पर सिलाई के बराबर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसको कट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर निशान लगाकर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर आप निशान लगाकर फिर इसकी कटिंग कर दें, बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट कट कर रही हूँ। ये देखिए मैं किस तरह से यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। मैं बहुत ही आराम से डिज़ाइन की शेप के हिसाब से यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी है। अब इसके बाद पहले तो मैं इन दोनों किनारों की तरफ इस तरह से नोचिस लगा लूँगी।
फिर उसके बाद नीचे की तरफ भी मैं कट्स लगा लूँगी ताकि फोल्डिंग में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैं नोचेस लगाने के बाद मैं नीचे वाले फैब्रिक को पहले पीछे की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। ये देखिए मैं किस तरह से यहाँ पर फ़ोल्ड कर रही हूँ। और आप चाहें तो फोल्डिंग के साथ साथ आयरन भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर पहले फ़ोल्ड करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से आयरन करूँगी। अगर आपकी स्टिचिंग बिल्कुल एक्यूरेट होगी तो आपको फोल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग और कटिंग दोनों ही परफेक्ट की हैं, तो मैं बहुत ही आराम से यहाँ पर इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। और इस तरफ भी मैं सीज़र के इस्तेमाल की मदद से फैब्रिक को बाहर निकालूंगी और अच्छे से इसको आयरन कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से आयरन कर दिया है। ये देखिए मैंने अंदर वाले फैब्रिक को पहले से ही पेस्ट कर दिया था, तो अब मुझे यहाँ पर पेस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पर मैं बहुत ही आसानी से फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके इनको आराम से पेस्ट कर दूँगी। आप चाहें तो बीच में लेस भी लगा सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैं बहुत ही आराम से इसको पेस्ट कर रही हूँ। और ये देखिए मैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ऊपर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ से टॉप की सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं बिल्कुल किनारे पर टॉप की सिलाई लगाऊंगी। मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए एक्स्ट्रा थ्रेड होंगे उनको मैं कट कर दूँगी। अब इसके बाद यहाँ पर मैं स्ट्रिप्स बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक पट्टी ली है जो 1.7 इंच है। इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके ऊपर की तरफ टॉप की सिलाई लगा लूँगी। और क्योंकि हमने बुकरम में डिज़ाइन के लिए 1 इंच का गैप छोड़ा था, तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच के हिसाब से इसको कट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से 1.5 इंच के हिसाब से यानी 1.5 के हिसाब से मैं बहुत सारी स्ट्रिप्स बनाकर रेडी करूँगी। अब यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके सबसे पहले तो मैं बीच में इसको पेस्ट करूँगी। अब मैं इन स्ट्रिप्स को एक एक करके फैब्रिक के ऊपर रखकर पेस्ट कर दूँगी। और पेस्ट करते हुए इन स्ट्रिप्स के दरमियान का स्पेस में एक जैसा रखूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं पहले एक तरफ इसको पेस्ट करूँगी ताकि इनके बीच का गैप बिल्कुल एक जैसा हो। और इस तरह से तिरछे में मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ इसकी पेस्टिंग कर दी है। इसके बाद मैं दूसरी तरफ भी इसको बहुत ही आराम से पेस्ट कर दूँगी। पेस्टिंग से हमारी डिज़ाइन में फिनिशिंग आती है और गंद कम बनता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर टॉप की सिलाई लगा लूँगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं यहाँ पर टॉप की सिलाई लगाऊँगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन और ट्राउज़र डिज़ाइन को शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट के अंदर भी इन तीनों सेक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में हर तरह की डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर मैंने टॉप की सिलाई लगा ली है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने डिज़ाइन को बनाकर रेडी किया है। ये देखिए ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।